आसाराम को फिर से जमानत मिल गई। सोचिए 3 महीने की। पीड़ित जिस केस में सजा हुई आसाराम को पीड़ित के पिता ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। क्या सचमुच आसाराम बीमार हैं या उनको सरकारी फायदा मिल रहा है? राम रहीम को भी लगातार पैरोल मिलता है, ये भी बड़ी खबर है। भारत की सरकार 8 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने वाली है। सवाल है कि जब इतना पैसा है देश में तो पैसा जा कहाँ रहा है? कहाँ बात हुई थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, उल्टे हम लोग कर्ज ले रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने कहा है, जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, दलित समाज से आते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस इन उपद्रवियों को नहीं रोक पा रही है तो हमको भी परमिशन दे दे, हम निपट लेंगे। हमें प्रशासन से अपील करते हैं कि प्रशासन की अगर कोई मजबूरी है तो हमें छूट दे दे, हम इन लोगों को अपने आप निपट लेंगे। और चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, ये सीओ अनुज चौधरी हैं, जो संभल के सीओ हैं। ये अपने बयानों के लिए लगातार खबरों में रहते हैं। एक बार कहा था कि होली तो साल में एक बार आता है, नमाज तो रोज़ आता है। अब इन्होंने कहा कि जो लोग सड़क पर या छत पर नमाज पढ़ेंगे उनकी पासपोर्ट जब्त कर ली जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि आप सेवइयाँ खिलाते हैं तो गुजिया भी खाइए। तो लगातार ये विवादों में रहते हैं और इनके बयान सुर्खियों में रहते हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने खेल कोटे से इनको नौकरी दी थी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी खबरें हैं। तो रामजी लाल सुमन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के, राणा सांगा विवाद के बाद वो लगातार विवादित हो रहे हैं। करनी सेना के समर्थकों ने हमला किया था, वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुआ, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ईद के बाद, ईद खत्म हो जाए उसके बाद हम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं रामजी लाल सुमन ने कहा है कि अगर प्रशासन की कोई मजबूरी है और उपद्रवियों को नहीं रोक सकते हैं तो वो हमें भी इजाज़त दें कि हम अपनी सुरक्षा खुद करें। और गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम को 3 माह की अंतरिम जमानत दी। रेप पीड़िता के पिता ने अपने वकील पर आरोप लगाए, उन्हें आपत्ति लगाने में लापरवाही करने का आरोप। आसाराम मेडिकल सोचिए, आसाराम का मेडिकल कराने वाले डॉक्टरों पर भी लगाए हैं आरोप। पीड़ित के पिता ने कहा है कि वो फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। और 75 साल का लोकतंत्र इतना कमज़ोर नहीं कि कविता कॉमेडी से दुश्मनी फैले। सुप्रीम कोर्ट, भले ही बड़ी संख्या में लोग विचार नापसंद करें लेकिन विचार व्यक्त करने की आज़ादी का हम सम्मान करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े फैसले दिए हैं और सोचिए, जस्टिस ओका और भुइयां की जो बेंच है वो लगातार लोकतांत्रिक संवैधानिक बेंच है, लोकतांत्रिक पक्ष में फैसले दे रही है। ये वीडियो चंद्रशेखर आजाद का वायरल हो रहा है। ये वीडियो कब का है हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सीओ अनुज चौधरी हैं। चंद्रशेखर आजाद अपने ही उसी अंदाज में गए। लगातार आप देखेंगे कि पिछले जब से चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक आंदोलन में हिस्सा बने हैं, वो जहाँ भी शोषित वंचित हो, जाट हो, गुर्जर हो, पटेल हो, मराठा हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो, कोई भी जिसके साथ जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर हिंसा होती है वो वहाँ पहुँचते हैं। तो ये चंद्रशेखर आजाद को सबसे अलग करता है और इस वजह से वो अपने दम पर संसद भी पहुँचे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में सत्ता का नशा में चूर भाजपा नेता द्वारा सफाई कर्मियों को बेरहमी से पीटने, जाति सूचक गालियां देने और जान से मारने की नीयत से तमंचा तानने की घटना भाजपा के दलित विरोधी चरित्र को बेनकाब करता है। एक तरफ भाजपा खुद को दलित हितैषी बताती है। ये खबर जो है वो अखबार की कटिंग से उन्होंने शेयर किया है। तो चंद्रशेखर आजाद लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं और काश इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग इतना एक्टिव हो जाएं तो शायद ही कोई अत्याचारी कोई अत्याचार कर पाए। और बेहद दुखद घटना है। ऐसे तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन फिटनेस देखकर लगता है कि सेहत का ख्याल रखते होंगे। क्या इसका संबंध कोविड के टीके से हो सकता है? किसका टीका लिया था, जांच होनी चाहिए। सोचिए, बाराबंकी के जिला जज पंकज सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। अभी हाल ही में एनडीटीवी की एक रिपोर्ट आई थी कि कोविशील्ड वैक्सीन जिन्होंने लिया उनका ब्लड क्लॉट होता है। यूपी में 6 दिन पहले पूजा चौहान की लाश जामुन के पेड़ पर लटकी मिली। पूजा के दोनों हाथ पीछे की तरफ से बंधे थे और गले में लगी रस्सी से लाश लटक रही थी। अब यूपी पुलिस का कहना है कि पूजा ने यूट्यूब देखकर आत्महत्या की है। परिवार वाले सीबीआई की मांग कर रहे। सोचिए, कोई
हाथ बांध के कैसे फांसी लगा लेगा साहब? यह है मतलब आप भरोसा कर सकते हैं कोई ऐसे हाथ बांध के फांसी लगा लेगा? यूपी है। प्रशासन अगर मुझे धमकी देने वाले और मेरे घर पर हमला करने वालों को नहीं रोक पा रहा है तो उसे मेरी अपील है कि वो हमें भी अनुमति दे दे, हम उनसे निपट लेंगे, अपनी सुरक्षा तो करेंगे। और राहुल गांधी एक बार फिर से पटना जा रहे हैं। 7 तारीख को उनका कार्यक्रम है, हमारा संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जिसमें लगातार वो इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और पिछले 7 वर्षों में लगभग 80% जो जज बने हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम के द्वारा, वो जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब सवर्ण समाज के हैं। इसमें देखने वाली बात होगी कि जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, वो भी किसान समाज है, लेकिन जनरल में आते हैं, उनके कितने हैं, ये बड़ी बात होगी। और सड़क पर नमाज न पढ़ने देने का फरमान फालतू है, इससे मैं असहमत हूँ, चिराग पासवान ने कहा है। और यूपी के प्रतापगढ़ में अस्पताल में काम कर रही एक एससी समाज की लड़की की मौत हुई है। उसके परिवार वालों का कहना है कि उनकी हत्या हुई है। सूरज कुमार बौद्ध ने यह ट्वीट किया है। प्रजापति इंदर बजरंगी ने कट ऑफ ओबीसी 270, एससी 237, ईबीएस 141। सोचिए, जनरल कैटेगरी को ईबीएस रिजर्वेशन मिला है। कल तक ये लोग दुहाई देते थे कि मेरिट का। जब एनडीटीवी को जब फंसाया गया, फिर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, तब न सरकार ने माफ़ी मांगी न सीबीआई ने। ये तस्वीरें हम सब नहीं दिखा सकते हिंसा की। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के थाना क्षेत्र तहसीपुर में एक नाबालिग बच्चे का शव मिला है। सोचिए, उनकी भी हत्या कर दी गई है, फांसी लगा के टांग दिया गया है यूपी में। और जब सुनो अंजना, रूबिका चित्रा, जब तुम राणा सांगा औरंगजेब के मुर्दे उखाड़ रहे थे, एमपी के सैलना में गर्भवती अस्पताल लेने भगाया, पति हाथ ठेले पर लेकर गया, बच्चे रास्ते में मर गया, सरकारी सिस्टम कातिल बना, पर ये तुम्हारी टीआरपी में फिट नहीं है। तो टीवी अखबार में आपके बारे में मुद्दे नहीं हैं, वो आपकी खबरें दिखाएंगे नहीं, वो लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। और इसीलिए सुशांत सिन्हा नाम के एक पत्रकार को करारा जवाब दिया चिराग पासवान ने कि इन सब मुद्दों पर हम कोई बात नहीं करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर एक बार पुलिस के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया। इसी शब्द के इस्तेमाल पर एक बार केस दर्ज हो गया था अरविंद केजरीवाल पर। और सांसद रामजीलाल सुमन पर करनी सेना के हमले के बाद सपा के ठाकुर नेता उदयवीर सिंह, जूही सिंह आदि किसके साथ हैं, ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और मोदी सरकार देश हित में इस साल करीब 15 लाख करोड़ का कर्ज लेगी। मोदी सरकार ने भारत में कर्ज कैसे बढ़ाया? 2018 में 93 लाख करोड़, 2019 में 105 लाख करोड़, 2020 में 121 लाख करोड़, 2021 में 138 लाख करोड़, 22 में 156 लाख करोड़, 2024 में 185 लाख करोड़, 2025 में 200 लाख करोड़। 2014 में मनमोहन सिंह सरकार थी, तब सिर्फ 55 लाख करोड़ कर्ज था। मोदी सरकार ने कड़े परिश्रम करके 263% कर्ज को बढ़ा दिया है। तो ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वो खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इन खबरों में सत्ता से सवाल है। देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में केवल 55 लाख करोड़ रुपये कर्ज लिया। पिछले 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया है। 205 लाख करोड़ का अब तक कर्ज हो गया है। 6 महीने में 8 लाख करोड़ का कर्ज लेगी सरकार। और जिन्हें आप न्यूज़ चैनल समझ रहे हैं, दरअसल वो परमानेंट भाजपा कांग्रेस के प्रचार के माध्यम है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते थे कि टीवी अखबार जो है वो प्रवक्ता है। और बोध गया महाबोधि बिहार आंदोलन में एक बड़ा मोड़ आया है। केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी इसका समर्थन किया है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आप समझिए और बोध गया को बुद्धिस्टों के हवाले कीजिए। महाराणा के खिलाफ अकबर का साथ किसने दिया? मान सिंह ने। मान सिंह के वंशज राजस्थान की सरकार में डिप्टी सीएम क्यों हैं? ये सवाल कीर्ति आज़ाद उठा रहे हैं, जो टीएमसी के सांसद हैं। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।